गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा चैप्टर को देखेंगे जो है, और इस जो हम लोग बायोलॉजी का न्यूट्रिशन का टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम न्यूट्रिशन देखा था, जो है न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन पोषण है उसके कई चरण हैं। जो है पहला है इंजेशन, भोजन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद डाइजेशन, भोजन का पाचन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। ये इसके 5 चरण हैं, याद रखिए। और कॉम्पिटिशन में भी पूछता है, आपके इसमें भी पूछेगा जो है। तो पहला है फूड का इंजेशन, आफ्टर दैट डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 चरण हैं जो है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो है अमीबा के पास जो है कोई भी अपना जो है माउथ या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर सके जो है। सो वो करता क्या है जो है, वो जैसे ही व्हेन अ फूड पार्टिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स amoeba, it forms a finger-like projection. It forms a cup-shaped structure that is called pseudopodia. And it tries to cover it. वो करता है क्या है, जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ जो है वो अमीबा के पास आता है जो है, वो उसके चारों तरफ जो है एक जो है फूड वैक्यूल जो है वो बनाना शुरू कर देता है, जो है फिंगर लाइक पोजीशंस पे चारों तरफ बनाना शुरू कर देता है। उसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं जो है। जैसा कि हमको जानते हैं लोग कि उसके पास जो है कोई भी जो है अपना जो है ऑर्गन जैसे कि हैंड या माउथ नहीं होता है, वो उसके चारों तरफ जो है अपना जो उसका एक्टोप्लाज्म है जो है वो उसको चारों तरफ से जो है उसको फूड पार्टिकल्स को घेरने की कोशिश करता है जो है, और उसके चारों तरफ जो है एक फूड वैक्यूल डेवलप कर लेता है जो है। और ये है आपका जो है इंजेशन। और जैसे ही फूड पार्टिकल्स ये डेवलप करता है उसको ये कवर अप करने की कोशिश करता है जो है, और फिर जो है वो फूड को जो है वो अंदर की ओर इंजेस्ट करने की कोशिश करता है जो है। सो अमीबा इंजेस्ट विद द हेल्प ऑफ द फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड pseudopodia. When a food particle approaches amoeba, it forms pseudopodia around it and forms food vacuole inside the amoeba. और अंदर जो है वो अपने अंदर जो है एक फूड वैक्यूल का डेवलपमेंट कर लेता है। ठीक है, अब ये इंजेक्शन की बात हो गई जो है। अब सेकेंड टॉप जिसका जो चरण है न्यूट्रिशन का वो है डाइजेशन जो है। जैसे इसने इसको फूड पार्टिकल को अंदर वो किया जो है, वैसे ही क्या करता है जो है कि जो अंदर फूड वैक्यूल है जो है वो उसको कवर अप कर लेता है जो है, उसको अपने अंदर जो है कवर अप कर लेता है जो है। फूड वैक्यूल के अंदर जो है फूड पार्टिकल चला जाता है, एंड देन दिस फूड पार्टिकल फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, विच इज आप लोग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 दैट व्हाट इज लाइसोसोम, इज इट, है ना जो है। तो लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो है, और ये क्या करता है, इट फ्यूजेस विद द लाइसोसोम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं जो है, और जो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन दिस वे डाइजेशन वो इसका जो है कंप्लीट होता है जो है। जो ये जितना भी ये चीजें हो रही है वो इंट्रासेलुलर हो रही है जो है ना जो है। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत इंट्रासेलुलर हो रही है जो है, फूड वैक्यूल के अंतर्गत जो है। व्हेन अ फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंटर्स इनटू द फूड वैक्यूल एंड द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंजेस इनटू द सिंपल मटेरियल। यहाँ पे ये डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है जो है। आफ्टर दैट है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में होता है क्या जो है कि द सिंपल soluble food is absorbed by the cytoplasm of the amoeba. जो सिंपल soluble फॉर्म में जो है जो फूड मटेरियल है, हमको जानते हैं जो है कि इनसॉल्युबल से soluble फॉर्म में कन्वर्जन करना होता है जो है। सो यहाँ पे soluble फॉर्म में जो है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो कन्वर्ट हो गया जो है, तो वो होता है क्या है जो है, वो जो इनसॉल्युबल फॉर्म है जो है फूड पार्टिकल का जो है वो एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है जो है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो
सॉल्युबल फॉर्म है डाइजेस्टिव फूड का जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू पूरे जो है साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहां से ये एब्जॉर्प्शन के बाद जो है जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में जैसे ही जो है आपका जो है फूड पार्टिकल है वो आपका जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में जो है, देन अमीबा सेल obtains energy from the absorbed food material through respiration। यहाँ पे ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है अमीबा जो है उसका ऑक्सीडेशन करता है जो है डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का जो है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का जो है रेस्पिरेशन के थ्रू जो है उसको ऑक्सीडेशन करता है एंड इट ऑब्टेन्स एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो है एनर्जी गेन करता है जो है अपनी ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए जो है। आफ्टर दैट इजेशन की प्रोसेस होती है, इजेशन को हिंदी में कहते हैं बहिक्षेपण जो है। उसमें होता है क्या है, व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड अमीबा इट्स सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स। जैसे जैसे जो है जब पर्याप्त मात्रा में जो है अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है तो जिसका सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाता है जो है, और फिर क्या होता है जो है देन इट थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, और फिर ये क्या करता है जो ये बर्स्ट कर जाती है जो है और इसको अपने शरीर से बाहर निकलता है। तो यहीं पे ये इजेशन की प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाती है जो है। तो आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए जो है ये आपका जो है अमीबा, आपको पता है जो है अमीबा का जो है कोई भी स्पेसिफिक जो है वो शेप नहीं होता है जो है, वो लगातार अपना कंटिन्यूअस शेप चेंज करता रहता है जो है ना जो है। बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म, अंदर की ओर एंडोप्लाज्म जो है ना। व्हेन अ फूड पार्टिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स अमीबा इट फॉर्म्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया एंड इट ट्राइज टू कवर इट है ना जो है एंड इट एनगल्फ्स इट है ना जो है। व्हेन अ फूड पार्टिकल जो है एनगल्फ इनटू द अमीबा जो है इट कवर्स अप इनटू द फूड वैक्यूल and then lysosome which is present inside the body fuses with the food particle जो है and the digestive material जो है enters into the food vacuole and changes into insoluble form changes into soluble form, or you can say that it converts into simpler form, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। यहाँ पे फिर जो है आपका एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जो है जो सिंपल सॉल्युबल जो है जो फूड पार्टिकल है दैट इट कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन जो है। तो पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो है आपका जो है ये फूड मटेरियल चला जाता है जो है। देन अमीबा यूटिलाइजेस दिस फूड पार्टिकल बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड इट गेन्स एनर्जी फॉर द बॉडी रिपेयरमेंट है ना जो है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में जो है जो आपका फूड मटेरियल आया है जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट गेन्स एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ undigested food material collects inside the body, then it throws out outside the body. This process is called egestion, से हम लोग कहेंगे बहिक्षेपण।